आज बनाएंगे भुनी हुई चना दाल और तिल के लड्डू। और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले। तो आपके पास अगर समय कम है ना, तो आप झटपट से ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत बड़ी होती है। आप 2 से 3 महीने तक इन्हें आराम से खा सकते हैं बाहर रखकर। इतने दिन ये लड्डू चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 कप तिल को लिया है, वजन में 100 ग्राम है। और इनके लिए अच्छे से भून लेते हैं। इन्हें लो फ्लेम पर भूनिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं। और इनका कलर चेंज होने तक इस तरीके से भून लीजिएगा। और भुनने के बाद में ये एकदम फूल जाते हैं और इनसे चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिए तिल हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बर्तन में इन्हें निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए, साइड में रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से तिल को भूनकर तैयार कर लीजिएगा। और 1.5 कप लिए मैंने चना की दाल, इसे दालिया भी बोलते हैं। और बहुत आसानी से ये मार्केट में मिल भी जाता है। तो ये भुनी हुई चना की दाल है। और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट इसे भी भून लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही भुनी हुई, ज़्यादा भूनने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे इसलिए भूनना है कोई अगर सीलन वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। और इसके लिए भी एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो इन्हें अच्छे से ठंडा होने दिए, उसके बाद में हम इन्हें पीसेंगे। तो अब मिक्सी का जार ले लिया। सबसे पहले हम इसमें तिल डाल देते हैं, क्योंकि तिल को हमने पहले भुना था। तो तिल अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए 1/3 तिल मैंने इन्हें बचा लिए हैं, क्योंकि जब हम साबुत तिल डालेंगे ना तो लड्डू बहुत अच्छे लगेंगे हमारे लड्डू एकदम। और अब देखिए इन्हें दरदरा मैंने पीस कर तैयार भी कर लिया है। और इसे एक बर्तन में निकाल देती हूँ। तो तिल हमारे पिस कर तैयार हो गए हैं। और अब हम इसी में जो चना की दाल है भुनी हुई, वो भी पीस लेते हैं, क्योंकि वो भी अब ठंडी हो गई है। तो इस तरीके से आप बारीक पीस कर तैयार कर लीजिएगा। तो 2 बार में हम पीस कर तैयार करेंगे इसे, आधी आधी। और इसे बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाइएगा इसका। तो देखिए इस तरीके, अगर आपको लग रही है कोई दाना है इसमें या इसमें टूटे हुए तिनके हैं, तो आप इसे छान लीजिएगा। नहीं तो ऐसे ही बहुत बारीक पीस कर तैयार हो जाती है। तो 2 बार में मैंने अच्छे से पीस कर इसे तैयार कर लिया है। और बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बना लिया, जैसे बिल्कुल बेसन होता है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम घी लिया है। 100 ग्राम घी आराम से इसमें लग जाएगा। तो आधा कप मैंने इसमें डाल दिया डेसिकेटेड नारियल या नारियल का बुरादा। और इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक लो फ्लेम पर इस तरीके से घी में सेक लेना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है। और अब डाल दीजिए इसमें जो दालिया का पाउडर है वो। तो इसे भी और 3-4 मिनट भून लीजिएगा, क्योंकि भुना हुआ तो पहले से ही है, इसमें भूनने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम हल्का सा भून लेंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के बड़ी वाली घी और डाल दिया है। और घी के साथ में अच्छे से हम इसे और भून लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना एकदम। और बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे मगध होता है उसकी तरह। और हमारा जो पाउडर है वो भुनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम इसे एक परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं पिसे हुए तिल, और उसके ऊपर डाल देते हैं ये दालिया का पाउडर। और अच्छे से करते हैं मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे 6-7 इलायची को कूट कर ले लिया है। और थोड़ा सा जायफल को घिस कर लिया कद्दूकस से बारीक वाले से। ये भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डालेंगे जो भुने हुए तिल हैं जो हमने बचा कर रखे थे, वो ऐड कर देते हैं। तो सभी चीज़ को मैंने पहले से ही डालकर तैयार कर लिया है, क्योंकि बाद में जब हम चाशनी बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, फिर वो हमें बाद में ऐड करनी होती हैं। अब मैंने मिठाई को काट कर बिल्कुल बारीक बारीक 400 ग्राम ये मिठाई ले ली है। गुड़, हमारे यहाँ मिठाई बोलते हैं, कहीं मतलब ऐसे गुड़ बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसे मिठाई ही बोलते हैं। तो इसलिए मेरे मुंह से मिठाई निकल गया है। तो गुड़ को अच्छे से काट के तैयार कर लिया है। और इसमें 1/4 कप डाल दिया है पानी। और अच्छे से मेल्ट होने तक चलाकर इसे
चाशनी को तैयार कर लेते हैं। देखिए अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है और इसमें झाग भी बन रहे हैं। तो एक सीरम सा बनाकर तैयार कर लिए। कोई पानी में डालकर चाशनी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से गाढ़ा सीरम बना के तैयार कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे रहने दिए। तब तक हम इधर इसमें एक बीच में गड्ढा बना लेते हैं और ले लेते हैं छलनी। तो चाशनी को छलनी में छानिएगा, क्योंकि अगर कोई कूड़ा करकट होगा तो वो बाहर रह जाएगा और हमारी जो चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो देखिए अभी आपको जो हल्का सा पतला लगा है, लेकिन बिल्कुल भी पतला नहीं रहेगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी देर में ये जमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारे हाथ इसे पकड़ने के उसमें आएंगे, तब तक ये काफ़ी जम चुका होगा। मतलब इतना ठंडा हो जाए जिससे कि हम लड्डू हाथ से अच्छे आसानी से बना सकें। तो देखिए देखते ही एकदम कितना ठंडा हो गया है और एकदम जमना भी शुरू हो गया है। 2-3 मिनट में अच्छे से ये जमकर तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा घी लगाइएगा हाथों पे पहली बार और अच्छे से लड्डू बनाने शुरू कर दीजिए। तो छोटे बड़े लड्डू आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा और हाथ पे इस तरीके से बादाम की कतरन रखिए और इस तरीके से लगा दीजिए। तो आपके लड्डू देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, एकदम हलवाई स्टाइल ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरीके से मैं सभी लड्डू बना लेती हूँ। तो इस तरीके से रखिए, हाथ पे कतरन लीजिए और लड्डू में अच्छी तरह से इस तरीके से लगा लीजिए। ठंडा होते होते बिल्कुल जम जाएगा। इसे ठंडा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे आपके हाथ एडजस्ट कर पाए उतना ही गर्म को जल्दी से आप बनाने शुरू कर दीजिए। हाथ भी ना जलें और जो मिक्स है वो भी गर्म होना चाहिए, एकदम जमे ना, तभी हमारे लड्डू बढ़िया बनेंगे। तो सभी लड्डू मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी बनाइए, खाइए। मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बने। आप संक्रांति पे ज़रूर बनाइए। राधे राधे।